तो जब हमने ये रिसर्च स्टार्ट किया था 98 में, 26 ईयर्स पहले, तब हमें ये लग रहा था कि ये वेस्ट है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वेस्ट है, गड़े मुर्दों को उखाड़ना क्यों है, पहले ये लाइफ तो इतनी मेस पड़ी हुई है और क्या क्या उसको ओपन करे। इज इट राइट? लेकिन 10-12 साल के बाद जब मुझे लगा कि अब समय आ गया है इसको ओपन करना, और जब मैंने क्वांटम फिजिक्स के ऊपर रिसर्च स्टार्ट किए, तब पता चला कि इसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन का तो सबसे मेजर रोल है। बिकॉज मैटर, एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस, तो मैटर पे तो हमारी मेडिकल साइंस काम करती है, एनर्जी के ऊपर ऑरा की साइंस ने काम किया, योगा ने काम किया है, मेडिटेशन ने काम किया है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बहुत सारी थेरेपी, कलर थेरेपी ने काम किया एनर्जी के ऊपर। लेकिन जो बियॉन्ड एनर्जी है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, आत्मा की चेतना कहते हैं, इसके ऊपर एक्चुअली किसी ने काम नहीं किया। और रीज़न क्या था कि एक तो लोग धर्म के पद पे जब हम होते हैं ना, तो हमारी एक बिलीफ सिस्टम, जो मान्यता होती है ना, वो बहुत सीमित होती है, बहुत लिमिट होती है। जब तक आप दूसरे धर्म में नहीं जाते हो या दूसरे धर्म की बिलीफ सिस्टम नहीं समझते हो ना, तब तक आपको ये साइंस समझ में नहीं आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो, डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के लिए, कैंसर के लिए, कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, मान लो अगर कोई आपको हर्ब्स के बारे में कहता है या डाइट के बारे में कहता है या एक्सरसाइज के बारे में कहता है, और आप उसको समझ के अपनी लाइफ में फॉलो करते हो, तो क्या इसका फायदा है कि नुकसान है? मुझे बताइए। हाँ, फायदा ही है ना। और ऐसा तो नहीं कि आप मेडिकल साइंस का अपमान कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं? इज इट राइट? तो यहाँ पे भी वही बात है कि आप जो धर्म का पालन कर रहे हो, जो पूजा पाठ रिचुअल्स कर रहे हो, उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। और वो मिसिंग इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग धर्म में ना अलग अलग कॉन्सेप्ट बताया गया है, और कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा स्वीकारना पड़ता है। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि महावीर जब क्षत्रिय थे ना, उन्हें अहिंसा का पता नहीं था। ही इज अ वॉरियर पर्सन। इज इट राइट? लेकिन बहुत मेडिटेशन करने के बाद इनको दो चीज़ समझ में आई, मुझे हिंसा नहीं करनी, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की हो। तो ही बिकेम वेजिटेरियन फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन। फिर जो भी वो वॉरियर, उनका जो स्वभाव था, नेचर था, उससे उन्होंने हथियार छोड़ दिए, और फिर वो अहिंसा के पथ पे चले, और चलते 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 उनको मोक्ष प्राप्ति हो गई। अब जब लोगों को पता चला कि ये जैन तीर्थंकर हो गए, जैनों को मोक्ष प्राप्ति हो गई, तो लोगों ने उसको एक स्कूलिंग कर दिया, उसको एक रिलीजन बना दिया। लेकिन ये तो सबके लिए एप्लीकेबल था कि नहीं? इज इट राइट? होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने बनाई, जर्मन के साइंटिस्ट थे। वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर थे एलोपैथी के, और उन्हें जब पता चला कि इसमें बहुत लिमिटेशंस है एलोपैथी की, तो उन्होंने होम्योपैथी की एक नई सिस्टम बनाई। और उस सिस्टम को बनाने में उन्होंने एक पोटेंटाइजेशन करके एक चैप्टर स्टार्ट किया। पोटेंटाइजेशन का मतलब है कि एक क्रोसिन मेटासिन की गोली में से 1000 गोली निकालना, बनाना। तो हम तो एक ही क्रोसिन खाते ना, एक पैरासीटामोल खाते कि नहीं? होम्योपैथी ने यह साबित किया कि एक गोली के अंदर 1000 गोली से भी ज्यादा बन सकती है। तो उसने उस केमिकल पावर को तोड़ते 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 इतना तोड़ा, उसकी इनर्ट प्रॉपर्टी को बाहर निकाला डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने। और उसके बाद उसका सब एटॉमिक एनर्जी बाहर आई, उसका जो बियॉन्ड केमिकल वाला जो पावर था वो बाहर आया, और वो एटम बॉम्ब के जैसे लोगों के अंदर काम करने लगा। तो किसी की किडनी स्टोन निकल जाती है, किसी की सिस्ट निकल जाती है, ट्यूमर निकल जाता है उसी होम्योपैथिक मेडिसिन से। लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की, कि जिसकी भी तासीर जानने के लिए केस टेकिंग जानना ज़रूरी है, कि भाई इसको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, इसकी नींद कैसी है, इसके ड्रीम्स कैसे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग, इसका टेस्ट कैसा है। ये जानते 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 वो एक ड्रग पिक्चर पे पहुंचते हैं, और ड्रग पिक्चर पे पहुंचने के बाद वो दवाई सजेस्ट करते हैं कि ये बंदे को ये दवाई देनी चाहिए। अब जो पेशेंट होता है ना, जब केस टेकिंग डॉक्टर लेता है, तो उसको तो फिजूल लगता है कि ये क्या पूछ रहा है, मेरे किडनी में पथरी है और ये पूछ रहा है तुम्हें सपने कैसे आ रहे हैं। इज इट राइट? तुम मीठा खाते हो, तीखा खाते हो, राइट? तुम्हारे रिश्ते कैसे, तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे है, राइट? तुम्हारी नींद कैसी है, मतलब सब इररिलेवेंट क्वेश्चन है ये सब।
लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जो बेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर है वर्ल्ड के, वो लोग 1, 2, 3 घंटा केस टेकिंग लेते हैं। मैंने बॉम्बे में देखा है, कूपर हॉस्पिटल के सामने होम्योपैथी हॉस्पिटल है, कॉलेज है, और वहाँ पे 15-20 लोग एक पेशेंट को घेर लेते हैं, केस टेकिंग लेते हैं, और उसके बाद 3,500 दवाई में से एक दवाई वो सिलेक्ट करते, एक डोज देते, और उस पेशेंट का कैंसर निकल जाता है, स्टोन निकल जाता है। मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस सब चीज़ जानने के लिए। फिर उन्होंने एक बुक बनाई ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन करके, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने, और उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड के जितने भी थेरेपिस्ट है, जितने भी डॉक्टर्स है, अगर ये किताब पढ़ लेंगे 360 एफर्मेशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन करके, मतलब एक लॉ है, एक कायदे कानून है, कोई भी एक डॉक्टर पेशेंट के बीच में ना एक नियम होता है, कायदा कानून होता है, तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किताब बनाई है। और वो किताब अगर आप भी पढ़ लोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है करके। लेकिन किसी एलोपैथी ने डॉक्टर ने पढ़ा ही नहीं है। लंदन में पूरा बैन है होम्योपैथी, टोटली बैन होम्योपैथी, और इसलिए लंदन में डिप्रेशन ज़्यादा है, सुसाइड ज़्यादा होते हैं, ड्रग एडिक्शंस ज़्यादा होते हैं, मर्डर्स ज़्यादा होते हैं, क्राइम ज़्यादा होते हैं, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती है, क्योंकि वो माइंड लेवल पे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते, वो सोल लेवल पे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करते, और बेचारे और बीमार पड़ते और मर जाते करके। तो हम लोग भी कहाँ हैं पता है, हम लोग भी उसी भंवर में हैं, उसी चक्कर में। आज मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। हम लोग है ना सब अधूरा ज्ञान लेके बैठे हैं, अपने रिलीजन को लेके बैठे हैं, अपनी बिलीफ सिस्टम को लेके बैठे हैं, अपने जो भी अंदर कॉन्सेप्ट है, थियरी है, उस लिमिटेड थियरी को लेके हम बैठे हैं बस, और उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। तो जितने भी लोग पॉडकास्ट के बाद मुझे फ़ोन किए, करीबन मुझे अब तक 70,000 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आए, वो लोग प्रॉब्लम की डिस्कशन किए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, और आप लोग भी जितने भी आए हो, मुझे पता है मेरे से ये डिस्कशन करने आए हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, प्रॉब्लम डिस्कस मत करो। यूनिवर्स में जितने प्रॉब्लम डिस्कस करोगे ना, वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे, एम्पलीफाई होते जाएंगे। सॉल्यूशन पे फोकस करो। इज इट राइट? सॉल्यूशन पे फोकस करोगे ना तो प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम का अस्तित्व कहीं दुनिया में है ही नहीं। हॉनेस्टली स्पीकिंग, अगर कहीं होता तो सबको दिख जाता। आपके प्रॉब्लम दूसरे को क्यों नहीं दिख रहे, मुझे बताओ? आपके घर वालों को नहीं दिख रहे, आपके प्रॉब्लम दिख रहे, और उनके प्रॉब्लम आपको भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं नहीं है। इट इज क्रिएटेड इन द माइंड एंड इट इज अ अनहील्ड पार्ट ऑफ द सोल। इज इट राइट? तो ये क्या चीज है जिसके वजह से ये होता है प्रॉब्लम? कोई मुझे बता सकता है? मुझे एक शब्द चाहिए, एक वर्ड है इस पूरे यूनिवर्स में, एक शब्द है। यस? हाँ, डिजायर। हाँ हाँ, यस, एक्सपेक्टेशन, यस, अजम्पशन, यस, हाँ, बिलीफ, यस, रेजिस्टेंस, यस, हाँ, कंडीशनिंग, वेरी नाइस, या ड्यूअलिटी, लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। देखो कितनी अच्छी चीजें। हाँ, ब्लॉकेजेस, राइट, हाँ, कार्मिक, वेरी नाइस। देखो कितनी चीजें सामने आई कि नहीं। ये कब आई? जब हम साथ में बैठे। अकेले घर पे बैठे तो कहाँ ये सॉल्यूशन मिलते। इज इट राइट? लेकिन सबसे ऊपर एक चीज है जो आज मैं आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड ट्रिगर। ट्रिगर मतलब किसी ने हमें पिंच किया, किसी ने हमें ताने दिए, टॉन्ट किए, उकसाया। समझ में आ रहा है? एंड ट्रिगर नीड्स अ ट्रीटमेंट। एंगर था अंदर, साइलेंट, किसी ने ट्रिगर किया। फियर था अंदर, किसी ने ट्रिगर किया। समझ में कि नहीं? इनसिक्योरिटी थी, किसी ने ट्रिगर किया। ये ट्रिगर जो है ना, ये हम ऑरा से फाइंड आउट करते हैं कि क्या कॉज है इस ट्रिगर का और इस ट्रिगर का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि ट्रिगर करेंगे ना, ट्रिगर करेंगे कि नहीं? मतलब जब आपको डर लगता है कोई चोरी करेगा, कोई चोरी करेगा, सही में कोई चोरी करेगा, तो चोर ने ट्रिगर किया कि नहीं? इज इट राइट? आज ये मुझे सुनाने वाला है, आज ये मुझे सुनाने वाला है, मुझे पता है आज ये मुझे सुनाएगा। मैं इधर आई हूं ना, उसको बोले वगैरह आज ये सुनाएगा। दिस इज द ट्रिगर। इज इट राइट? तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ट्रिगर है, प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन का ट्रिगर है, वूम का ट्रिगर है,
चाइल्ड एंड बच्चे के पेरेंट्स के बीच में का ट्रिगर है, रिलेशन के बीच का ट्रिगर है, मनी का भी ट्रिगर है, हर चीज का इस दुनिया में ट्रिगर है। ये चीज ध्यान में रखो। आज हम सुबह बॉम्बे एयरपोर्ट पे थे, उन्होंने भी सुबह सुबह हमें ट्रिगर कर दिया। हम इतने खुश थे आज क्योंकि पहली बार हमारा सामान 7 किलो का था, नॉर्मली 15 से ऊपर होता है। पहली बार, क्योंकि हम यहाँ से केदारनाथ जा रहे हैं तो सामान कुछ था ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? पंडितों के जैसे, साधुओं के जैसे कपड़े लेके जाने थे कुछ, ये तो सब ले जाने नहीं थे। तो भी उन्होंने ट्रिगर किया। उन्होंने कहा कि आपका लगेज 4 किलो ज़्यादा है और आपको उसका पे करना पड़ेगा। हमने बोला अरे 6 किलो तो है, इनका भी 7 किलो था, मेरा भी 6 किलो था। बोलते नहीं, आपका हैंड लगेज ज़्यादा है करके। हमने कहा अगर हैंड लगेज अगर हम उसमें डालें तो कम होगा। तो बोले आप डाल दो, हम कहाँ मना कर रहे हैं। हमने कहा आप लॉजिक यूज़ करो। हमने प्रोजेक्टर लाए, माइक लेके आए, लैपटॉप लेके आए, ये चीज़ें हम लोग क्या चेक इन में डालेंगे? विल यू टेक रिस्पॉन्सिबल? उन्होंने कहा वी कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा कितनी चीज़ें तो आपने ऐसी तोड़ी हमारी। सी दिस इज अ ट्रिगर पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सामने वाला क्या है ना, बिकॉज आज खाली था एयरपोर्ट, फ्लाइट खाली थी, तो वो सोचता है कि कस्टमर से कैसे भी पैसे निकाल दें। सी दिस इज हाउ यू नो लोग एक दूसरे को ना ट्रिगर करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग भरे पड़े और लोग खाली भी पड़े। एग्जैक्टली मैं यही तो कह रहा हूं। उसको भी एक प्रेशर डाला कि अभी जो कस्टमर है थोड़ा तो कुछ निकाल, 1000 2000 5000 तो निकाल, है कि नहीं? क्योंकि नई सीट तो नहीं भर सकते, लेकिन जो कस्टमर है उसमें से तो कुछ एक्स्ट्रा निकाले कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग कैसा है ना, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ना ये चीज समझ में आती है कि पास्ट लाइफ से ना कुछ एक्स्ट्रा लेके आए हैं, और वो एक्स्ट्रा जो लाए हैं, कर्मा लाए हैं या जो भी अनहील पार्ट लेके आए, तो सामने वाला हमको ट्रिगर करता है। मैं फियर अगर पास्ट लाइफ से लेके आया हूं तो बैठे बैठे कॉकरोच भी ट्रिगर करता है, छिपकली भी ट्रिगर करती है मुझे। इज इट राइट? और उस डर से ना मेरी काफी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है। लोगों को नहीं समझ में आता है। लोगों को लगा नहीं मुझे स्विमिंग का डर नहीं है, मुझे ड्राइविंग का नहीं है, मुझे ना हाइट का नहीं, मुझे सिर्फ वो छिपकली का है, और वो तो वंस इन द ब्लू मून आती है। लेकिन आपको ये नहीं पता साइंस के हिसाब से अगर एक भी फियर है ना, एक भी आपका सेल के अंदर कोई इमोशनल ब्लॉक है ना, वो 63 ट्रिलियन सेल्स को ट्रिगर कर सकता है। आप छलांग मारते हो तो सारे सेल्स छलांग मारते कि नहीं? ऐसे थोड़ी जो एक फियर वाला सेल छलांग मारेगा, हाँ इसके अंदर इतना फियर है ना, यही बाहर निकला। उछलते हो कि नहीं? कूदते हो कि नहीं कॉकरोच छिपकली को देख के? इज इट राइट? तो कहने का मतलब है कि वी नीड अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट। हमें माइंड बॉडी सोल पूरी तरह से ये ट्रीटमेंट चाहिए। आप उसको पार्शियली नहीं कर सकते। जैसे होम्योपैथी डॉक्टर पार्शियली नहीं करते, होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते, स्पिरिचुअल वाले होलिस्टिक ट्रीटमेंट करते हैं। अब समझ में आ रहा है मैंने आपको शुरुआत में क्यों कहा? तो रिग्रेशन में हम होलिस्टिक करते हैं, इमोशंस की हीलिंग करते हैं, थॉट की हीलिंग करते हैं, बॉडी सोमेटिक की हीलिंग करते हैं, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, एसिड है, अल्सर है, उसकी हीलिंग करते हैं, एक अनवांटेड आपके जो भी कर्मास है उसकी हीलिंग करते हैं। तो ये होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। अदरवाइज ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं आपके डीएनए में कंटिन्यूसली। इज इट राइट? तो ट्रिगर नीड्स ट्रीटमेंट। ट्रिगर को क्या चाहिए? ट्रीटमेंट चाहिए। और वो कौन सी चाहिए? होलिस्टिक ट्रीटमेंट चाहिए। कि जो भी अगर फियर है तो फियर के ऑपोजिट जो है दैट इज फियरलेस। इज इट राइट? तो ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये कहाँ से मिलेगी? ये नेचर से मिलेगी, ये गॉड से मिलेगी, ये सिंबल से मिलेगी, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से मिलेगी, योगा से मिलेगी, मेडिटेशन से मिलेगी, ये उस चीज से मिलेगी। डॉक्टरों के पास नहीं मिलेगी, मेरे पास नहीं मिलेगी। ये वहां से मिलेगी जहां से कुदरत के लॉ को आपने तोड़ा है, उसके नियम का पालन नहीं किया हो, वो आपका ट्रीटमेंट है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? आप कहोगे नहीं मेरा शुगर बढ़ रहा है तो नेचर कहां से देगा? अरे वनस्पति है ना, हनुमान जी भी उठा के लाए थे कि नहीं वनस्पति? संजीवनी बूटी लाए थे कि नहीं? कौन सी दवाई लेके आए? तो कोई एंटीबायोटिक लाए थे क्या? कोई पेन किलर लेके आए थे क्या? तो आप सोचो नेचर में सब कुछ है। आप जैसे जैसे हीलिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे इस ट्रिगर को हील करना है। प्रॉब्लम को कोई सॉल्व नहीं कर सकता दुनिया में, कोई सॉल्व नहीं कर सकता। डॉक्टर खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, मैं 100% आपको बताता हूँ। लेकिन जो सॉल्यूशन पे फोकस करता है ना, वो प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेगा और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। इज इट राइट? नरेंद्र मोदी अगर सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं तो वो प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन जो अपोज कर रहे हैं उस पे फोकस करेंगे तो कभी देश का प्रोग्रेस ही नहीं होगा। इज इट क्लियर?
तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज फोकस ऑन द ट्रिगर पॉइंट, फोकस ऑन योर अनहील्ड पार्ट। जो दिख रहा है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो इफेक्ट है कि नहीं मेरा ब्लड में ये रिपोर्ट आया, मेरे रिलेशनशिप में ये है, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा डिवोर्स हो गया, मेरे उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों हो गया? क्योंकि उसको यहाँ से कुछ वो कंपोनेंट नहीं मिला, उसका एक मिसिंग कंपोनेंट है, और वो पास्ट लाइफ से किसी और के पास था, वो कंपैशन, वो लव किसी और के पास था। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो दवाई डॉक्टर नहीं दे पाए, कोई वैद्य दे पाया, कोई नेचर क्योर वाला दे पाया। क्योंकि ह्यूमन हर चीज को ना सॉल्व करने के लिए आया है, शून्य करने के लिए आया है, तो उसको कहीं से तो कुछ मिलेगा कि नहीं। आप अपने बच्चे को खाना नहीं दोगे तो बच्चा कहीं तो जाके खाएगा कि नहीं, पड़ोसी के पास जाएगा, मासी के पास जाएगा, नानी के पास जाएगा, कहीं तो जाएगा कि नहीं। इज इट राइट? आप उसको पैसे नहीं दोगे तो वो दोस्तों से लेगा या चोरी करेगा, कुछ तो करेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं, मुझे बताओ। किसी का भी आप कुछ भी करोगे ऐसा नहीं चलेगा, वो अपना वे आउट निकालेगा, वो अपना रास्ता निकालेगा। समझ में आ रहा है? ये गॉट में भाई, मेरा भाई एमबीबीएस में टॉप किया उसने, उसको एडमिशन नहीं मिला पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो इधर एम्स में दिल्ली में आके वो अपना कर रहा था, डॉक्टर का कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं मिला करके 3 साल वो डिप्रेशन में था, उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हुए, फिर यहीं के कोई नेचर क्योर वाले ने उसको ठीक किया। तो मुझे समझ में आया कि जो एलोपैथी में ठीक नहीं होता है वो नेचर क्योर में ठीक होता है। तो उसकी बीमारी से तो मेरा तो एक बहुत बड़ा चैप्टर ओपन हो गया, क्योंकि तभी मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल में था और वो एमबीबीएस करके बाहर निकला था। तो देखो, नेचर आपको जब तकलीफ देता है ना तो उसके सॉल्यूशन कहीं तो रहते हैं करके। इज इट राइट? जिस नेचर क्योर में हम गए उन्होंने कहा कि ये डाइट करेंगे तो इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस निकल जाएगा, क्योंकि इसको आईबीएस करके है करके। हम सोच रहे थे इसको डाइट कहाँ से कराएं, एम्स हॉस्पिटल में तो ऐसा कोई डाइट मिलता नहीं है। तो जहां हम घूम रहे थे वहां एक बंदा सब्जी बेच रहा था, उस बंदे को हमने पूछा कि क्या तुम खाना बनाते हो? बोलते नहीं, मैं नहीं बनाता हूँ। हमने कहा अगर हम आपको सिखाएंगे? बोलता हाँ आप सिखाओ तो मैं बनाऊंगा। हम उसको हमारे सर के पास लेके गए नेचर क्योर में, हमने उसको वहां से सिखवाया, वो हमारे पास आके वो बनाने लगा, डाइट करवाने लगा, और 3 से 6 महीने उसने हमें वो डाइट करवाया, तो मेरे भाई का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो, जहां आपको निकलना है ना बाहर, तो रास्ते पे भी कोई भी बंदा आपको मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए, कहने का मतलब है। तो वी फोकस्ड ऑन द सॉल्यूशन, वी डोंट फोकस ऑन द प्रॉब्लम। इज इट राइट? रास्ते खुद ब खुद निकल जाएंगे। और आप बिलीव करोगे वो बंदा 25 साल तक हमारे साथ रहा, जिसने खाना बनाया। ही बिकेम अवर डाइटिशियन, वो हमारा कुक बन गया। उस बंदे को मैं ऋतिक रोशन के घर पे भी लेके गया, एकता कपूर के घर पे भी लेके गया, और उसने उनके डाइटिशियन को भी ये बताया कि ऐसे ऐसे बनाते, ये रेसिपी है, ये मतलब ऐसे जूस बनाते, ऐसे सूप बनाते, ऐसे नारियल के लड्डू, खजूर के लड्डू। सी हाउ अवर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम देयर। इट वॉज इन 1993, जब हम इधर एम्स हॉस्पिटल में थे, तब से हमारी दिल्ली में ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि जहां पे भी सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे ना कोई मिल जाएगा। कोई बंदे को मैं ठीक नहीं कर पाया तो मैं उसके ऑरा में सेंस कर रहा था कि इसको एक्यूप्रेशर की ज़रूरत है, तो मैंने एक्यूप्रेशर सीखा। इसको एनएलपी की ज़रूरत है तो मैंने एनएलपी सीख के उस पर अप्लाई की। इसको मैग्नेट थेरेपी की ज़रूरत है तो मैग्नेट थेरेपी की। इसको कलर थेरेपी की ज़रूरत है, उसको ठीक करने के लिए ना मैंने हर थेरेपी सीखी। इसलिए मैं आज तक 127 थेरेपी सीख चुका हूँ, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, हर चीज़ सीख चुका हूँ, क्योंकि मुझे उसको सिर्फ रेफर नहीं करना था तुम उधर जाके सीखो। आई वॉन्टेड टू लर्न, आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस, आई वॉन्टेड टू डू द रिसर्च। ये मेरा काम था। समझ में आ रहा है? मतलब कितना टाइम डाला होगा हमने एक एक पेशेंट के ऊपर, अभी आप सोच सकते हो करके, तब जाके इतना कॉन्फिडेंटली हम हर चीज़ को हैंडल कर पा रहे हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ, डू पीएचडी ऑन योर डिजीज, डू पीएचडी ऑन योर प्रॉब्लम। जो कैंसर के पेशेंट मेरे पास आते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन सी केमोथेरेपी लगती है, इसकी रेडियोथेरेपी कैसी है, इसकी सर्जरी कैसी होती है। दे लिटरली दे हैव डन पीएचडी ऑन इट। कितने लोग, क्योंकि भटक चुके हैं ना वो लोग, भटक के तो अक्ल आती है कि नहीं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये भटकना, यही तो सॉल्यूशन है, यही तो कहीं ना कहीं ट्रिगर है। तो जैसा होम्योपैथी वाले ने उस दवाई के टुकड़े 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 हजारों टुकड़े किए, तो लास्ट का जो टुकड़ा था ना उसमें से इनर्ट पोटेंशियल बाहर आ गया। तो आपके भी रिग्रेशन में बहुत टुकड़े होंगे, बहुत टूटना पड़ेगा, हीलिंग से, योगा से, साइकिक सर्जरी से, करुणा हीलिंग से, हर चीज से बहुत टूटना पड़ेगा।
टूटने के बाद जब लास्ट में कुछ बचेगा ना, उसमें से वो सॉल्यूशन निकलेगा। इज इट क्लियर? बहुत सारे प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन, वूम रिग्रेशन, मनी रिग्रेशन, जेनेटिक रिग्रेशन, ऑर्गन रिग्रेशन, बहुत सारे रिग्रेशन करने पड़ेंगे, करवाने पड़ेंगे, चाहे आप खुद सीख के करो या किसी से भी करवाओ। मैंने अपने कम से कम 500 रिग्रेशंस किए, उसमें से 153 पास्ट लाइफ मैंने देखे। मतलब कितना मैं अपने अंदर को तोड़ा होगा, आप सोच सकते हो। इज इट राइट? टूटोगे नहीं तो उठोगे नहीं। और आप सोचते नहीं मुझे कोई दवाई दे दो, कोई सॉल्यूशन दे दो, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गो थ्रू, ऐसा है करके। राधा कितनी टूटी होगी जब कृष्ण को छोड़ा था, सोचो आप। सती कितनी टूटी होगी, 51 टुकड़े टुकड़े हुए उसके। इज इट राइट? उसी को तो हम वर्शिप करते कि नहीं? समझ लो, भगवान टूटे, सीता माँ टूटी, तो इंसान टूटेंगे कि नहीं? आंखों में से पानी निकलेगा, बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन होगा, माइंड में से क्लटर निकलेगा, इमोशंस बाहर आएंगे, तब जाके ठीक होंगे। ऐसे ठीक नहीं होने वाले आप। कितना फॉरगिवनेस करना पड़ेगा, कितने हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, कितने स्पिरिचुअल प्रोसेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप ठीक होंगे करके। देयर इज नो शॉर्टकट वे। इज इट राइट? आप बोलोगे नहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, हमने उसको सोचा ही नहीं कि हमें पैसा सॉल्यूशन पे डालना है, हमने पैसे प्रॉब्लम पे डाले। आदमी को स्ट्रेस होता है ना, तो आदमी एक दारू की बोतल खरीदता है, सिगरेट पीता है, वो उस पे पैसे डालता है। मेडिटेशन पे पैसे नहीं डालता वो, योगा पे पैसे नहीं डालता वो, प्राणायाम पे नहीं डालता वो। इज इट राइट? अब आप सोचो ना कि पैसे कहाँ डालना है हमें। वहां डालना है जहां से एनर्जी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। और जहां से मिलती है ना, फिर टाइम, डिस्टेंस, मनी, एनर्जी कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? मुझे पता चला फैंशुई सिंगापुर में बेस्ट डॉक्टर सिखाते हैं, डॉक्टर जॉन टैन करके, मैं उधर चला गया। मुझे पता चला करुणा इलिंग यूएस में डॉक्टर विलियम ली रैंड सिखाते, मैं वहां चला गया। जहां पे भी मुझे लगा कि वर्ल्ड के इस कॉर्नर में ये बंदा कुछ सिखाता है, मैं चला जाता हूँ। किसी ने मुझे कहा महाअवतार बाबा जी के केव्स में जाओ, आपको आंसर मिलेंगे, तो मैं 2014 में केव्स में बैठ गया 2 घंटे तक, और मुझे अपने आंसर्स मिले। समझ में ना? 103 बार मैं अभी तक हिमालय जा चुका हूँ, ऋषिकेश जा चुका हूँ, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो कहीं तो जाना पड़ेगा कि नहीं, कहीं तो ट्रैवल करना पड़ेगा कि नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को लेके बैठोगे, कोई बाहर नहीं निकालेगा। किसी के पास टाइम नहीं, किसी के पास पैसा नहीं आपके इन्वेस्ट करने के लिए, आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? मुझे किसी ने कहा कि टोनी रॉबिन्स यूएस में एनएलपी सिखाते, तो मैं 2008 में वहाँ पहुँच गया एनएलपी सीखने के लिए। वहाँ से मैं इंडिया आया, मैंने जैसे सामान रखा अपना लगेज, मैं सीधा नेपाल चला गया, काठमांडू। 5 दिन मैं पशुपतिनाथ मंदिर में वहाँ रहा, और वहाँ पे मैंने सारे एनएलपी की टेक्निक्स अप्लाई की, और मुंबई में आके मैंने उसको सिखाना शुरू किया। अप्लाई तो करो जो सीख रहे हो, पहले सीखना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, फिर देखो उसके सॉल्यूशंस कितने ईजी रहेंगे। इज इट क्लियर? तो प्लीज फोकस ऑन दैट। सिर्फ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, सोनोग्राफी, एमआरआई करके कुछ नहीं मिलने वाला, डॉक्टरों के पास फाइल लेके घूम के कुछ नहीं मिलने वाला, वकील चेंज करते हुए कुछ नहीं मिलने वाला। सॉल्यूशन सब अंदर है, लेकिन अंदर से टूटना पड़ेगा, तब वो सॉल्यूशन बाहर आएगा। जब तक आप टूटोगे नहीं, ऊपर वाला आपको सॉल्यूशन नहीं देगा। इज इट क्लियर? तो होम्योपैथी डॉक्टर भी क्यों इतना केस टेकिंग लेते हैं? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, एक एक छोटी छोटी चीज़ अंदर से हर इमोशंस को बाहर निकालते हैं, हर उस कॉज को बाहर निकालते हैं। और हमें सोचते इररिलेवेंट है, मेरे सपने से और किडनी स्टोन से क्या रिलेशन है, लेकिन है, आपको नहीं पता। दिस इज होलिस्टिक अप्रोच। माइंड, बॉडी, सोल एक होता है, आप उसको डिपार्टमेंटली देखते हो, एक्चुअली गॉड नहीं देखता उसको। इज इट क्लियर? तो प्लीज उस पर फोकस कीजिए। अगर जहां पे भी वर्ल्ड में कहीं पे भी जाना पड़े ना, चले जाओ। मैंने ओशो के रिट्रीट अटेंड किए, आर्ट ऑफ लिविंग के किए, ब्रह्म कुमारी के किए, दादा भगवान के किए, मैंने कितने अटेंड किए। और मैंने पोलैरिटी वाले अटेंड किए, ऑपोजिट वाले भी अटेंड किए। ओशो कहता है जो भी करना है करो लाइफ में, मैंने वो रिट्रीट्स अटेंड किए। एग्जैक्टली ऑपोजिट दादा भगवान या जैनिज्म कहता है कि अनवांटेड चीज़ों को मत करो, हर चीज़ को कंट्रोल में करो, मैंने वो भी रिट्रीट अटेंड किए। मतलब देखता हूँ ये पोलैरिटी, ये डार्क एंड लाइट साइड क्या है करके, रियलिटी क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वननेस पे आने के लिए पहले दोनों साइड पे आपको देखना पड़ेगा कि है क्या करके। समझे? आपने दवाई खा के देख लिया, इतनी एसिडिटी होती है, आपने भूखे रह के देख लिया तो भी एसिडिटी होती है। देखो दोनों में होती है कि नहीं?
लेकिन दोनों की एसिडिटी में बहुत फर्क है। दवाई की एसिडिटी अल्सर क्रिएट करता है, और जब भूखे रहते हो जो एसिडिटी बाहर आती है वो हमेशा डिटॉक्सिफाई करता है, आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, अल्कलाइन बना देता है उसको। अब फर्क समझ में आ रहा है, ब्लैक एंड डार्क में, वाइट में, है ना। तो हर चीज का कुदरत आपको अनुभव देना चाहता है। इज इट राइट? कृष्णा ने भी राधा का भी एक्सपीरियंस लिया, रुक्मणी का भी लिया, तो तब जाके हमें समझ में आया कि ऐसा भी प्यार होता है, एक अनकंडीशनल होता है, कंडीशनल होता है। इज इट राइट? तो जो चीजें आपको लगता है आपको काम में नहीं आ रही ना, प्लीज ट्राई टू शिफ्ट इन समथिंग एल्स। उस पे लगे मत रहो, नहीं इसी से ठीक होना है, इसी से ठीक होना है, इसी से नहीं दवाई काम आ रही तो मत कराओ। कितनी बार सर्जरी कराओगे, कितनी बार दवाई चेंज करोगे? क्लियर? गो इनसाइड। दुनिया में कहीं तो सॉल्यूशन है, क्योंकि अगर शिवा ने कहा है कि मैं हर चीज को शून्य करूंगा, इसका मतलब आपके प्रॉब्लम का दुनिया में कहीं तो सॉल्यूशन होगा, आपकी मिसिंग कंपोनेंट का कहीं तो होगा कि नहीं? राइट? आईफोन 15 आया है, लेकिन आज भी जो आईफोन 10 यूज कर रहे हैं ना, उसके भी कंपोनेंट्स कहीं तो मिलते हैं, क्योंकि कितने लोग ने अपने जूने फोन बायबैक्स किए, तो उसका तो कहीं ना कहीं कंपोनेंट किसी के पास तो रहेगा कि नहीं, और आदमी ढूंढ निकालता है और वो उसको फिक्स करता है। इज इट क्लियर? तो आप उसको फिक्स करने के लिए ना, आपका जो मिसिंग कलर्स है, मिसिंग कंपोनेंट्स है, मिसिंग जो भी स्पिरिचुअल लॉज है, उसको ढूंढने की कोशिश करो कि मेरे लाइफ में ऐसा क्या अधूरा हो रहा है जिसके वजह से लाइफ में रिपीट पैटर्न्स चल रही है, बार बार मेरे जिंदगी में वही प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं करके। वही रिक्शा वाले धोखे दे रहे हैं, वही बाहर का कोई इंसान, प्लम्बर धोखा दे रहा है, इलेक्ट्रिशियन दे रहा है, फैमिली मेंबर दे रहा है, रिलेटिव्स दे रहा है, सब लोग ट्रिगर क्यों कर रहे हैं मुझे, क्यों तकलीफ दे रहे हैं? उन्हें थोड़ी पता वो आपको तकलीफ दे रहे हैं, वो तो ऐसा ही जा रहे, आपके ऑरा में वो अनहील पार्ट है तो ट्रिगर हो जाता है। इज इट राइट? अब बच्चे को नहीं पता कि दरवाजा एकदम बंद होने वाला है, वो तो ऐसे ही हाथ रखता है और अचानक दरवाजा बंद होता है, तो उसकी उंगली आएगी कि नहीं? तो ट्रिगर हुआ कि नहीं? क्योंकि हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है ना, हम ऑब्जर्वेशन से नहीं जीते, हम एब्जॉर्प्शन से जीते हैं। हम चीजों को अंदर ले लेते हैं, दूसरे के इमोशंस को अंदर ले लेते हैं, दूसरों की तकलीफ को अंदर ले लेते हैं। क्यों? उनको स्पेस देते नहीं और वो हमें स्पेस देते नहीं, तो दोनों का ऑरा टकराता है, दोनों की नेगेटिव एनर्जी टकराती है, दोनों का अनहील पार्ट टकराता है, तो ठीक ना वो होगा ना आप होंगे। इज इट राइट? जनरल वार्ड में पेशेंट रखा और आईसीयू में रखा, फर्क होता है कि नहीं? ट्रेन में जाओ और फ्लाइट में जाओ, फर्क होता है कि नहीं? राइट? स्पेस मिलता है ना हमें फ्लाइट में, राइट? तो यही चीज मैं कहता हूं कि जिस घर में आप रह रहे हो, जिस फैमिली में रह रहे हो ना, अपनी स्पेस में रहो, अपने ऑरा में रहो, और नेगेटिव चीजों को एब्जॉर्ब मत करो और ना नेगेटिव चीजों को इमिट करो। राइट? लोग मरने के बाद भी नहीं मरते, स्पिरिट फॉर्म में घूमते रहते, और हम किसी के मरने के बाद भी अटैचमेंट नहीं छोड़ते, तो उसका कनेक्शन बनाए रखते। तो इस टू एंड फ्रो के नहीं, मुझे बताओ, आप यहां अटैचमेंट कट करते हो, कॉर्ड कट करते हो, तो स्पिरिट क्यों कहीं घूमेगा, क्यों आपको तकलीफ देगा? यहां से अटैचमेंट है, यहां से अटैचमेंट है, तो उसकी तो रूह घूमेगी कि नहीं, उसकी तो एनर्जी फील होगी कि नहीं आपको? इज इट क्लियर? तो फॉरगिव करो, रिलीज करो, रियलाइज करो, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करो। इस चीज में टाइम ज्यादा डालो आप, मैं तो कहता हूं। और इसलिए हम बहुत सारे रिग्रेशंस करते हैं, अलग अलग प्रकार के रिग्रेशंस करते हैं। क्यों करते? हर बार कुछ तो सेल्स में से बाहर आएगा, किसी के माइंड में से बाहर आएगा, किसी के बॉडी में से बाहर आएगा, किसी को यॉर्निंग आती है, किसी को आंख में से पानी आता है, किसी को माइग्रेन अटैक आता है, किसी को हेडेक होता है, किसी को लूज मोशन होता है, किसी को नौशिया होता है, किसी को वॉमिटिंग होती है। ये सारे प्रोसेस होते हैं जब हम ऐसे रिग्रेशंस करते हैं। तो लेकिन ये है किसके अंदर, मुझे ये बताओ, ये आंसू है किसके अंदर? किसके अंदर है ये? अपने ही तो अंदर है, आपका ही तो अकाउंट खाली कर रहे हैं आप। समझ में आ रहा है? हम नेचर क्योर में जाते, अगर हमें एनीमा देते हैं तो कचरा निकलता किसी के अंदर से, हमको स्टीम बाथ देते या हमको मसाज देते हैं तो निकलता कहाँ से? हमारे अंदर से निकल रहे कि नहीं? तो प्लीज उस चीज पे फोकस करो जो निकालता है। ओशो ने कितने ऐसे डायनेमिक मेडिटेशन बनाए, कुंडलिनी मेडिटेशन बनाए कि जिसमें कैथारसिस होता है, जिसमें क्लटर्स निकलते हैं। वो बंदा कैसा भी हो, हमें क्या लेना देना, हमें टेक्निक से इंपॉर्टेंस है। इज इट राइट? आप जो कैडिला फाइजर की दवाइयां खाते हो, उस कंपनी के मालिक कैसे भी, आपको क्या लेना देना, वो कंपनी कहाँ है, आपको क्या लेना देना? इज इट राइट?
वो फ्रॉड कर रही है, इनकम टैक्स की चोरी कर रही है, आपको क्या, आपको गोली मिली, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बात खत्म हो गई। भगवान ने कुछ तो उनको दिया है और वो चीज ले लो। उनका अनहील पार्ट उनको दिया है, वो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उसकी डार्क साइड से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें उसकी पॉजिटिव साइड से लेना है। इज इट क्लियर? मेडिकल स्टोर में जाके जब दवाई लेते हो तो थोड़ी पूछते हो ये बंदा ने इनकम टैक्स भरा क्या, ये कंपनी ने, पूछते आप? खरीद के आ जाते हो ना, ले लेते हो कि नहीं, राइट? तो हमें किसी के अकाउंट्स को टटोलना नहीं है, किसी की लाइफ में इंटरफियर नहीं करना है। हर एक जन अपने बैगेज लेके आए हैं, बायोलॉजिकली आपको मिले होंगे, कोई लाइफ बिटवीन लाइफ आपका कोई एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उनके साथ कर्मा होगा, इसलिए मिले हैं। दैट डजंट मीन कि आप ऑथराइज्ड हो उनके लिए 24/7 365 डेज, या वो आपके ऊपर डोमिनेट करे या आप उनको डोमिनेट करो। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। दैट्स अ फायर एलिमेंट। चिंगारी होती है कि नहीं, फ्रिक्शन होता है कि नहीं दो लोगों के बीच में, रिलेशनशिप के बीच में, राइट? तो एयर और ईथर एलिमेंट के साथ जीना है आपको, उनके साथ, ना अर्थ के साथ, ना वाटर के साथ, इमोशंस के साथ, और ना फायर के साथ, ओनली एयर एंड ईथर के साथ। इज इट क्लियर? तो हम आपको मेडिटेशन सिखाते हैं जो एयर एलिमेंट का है, हम आपको हीलिंग सिखाते हैं जो ईथर एलिमेंट की है, और ये दो चीज अगर आप अप्लाई करोगे तो नीचे के 3 एलिमेंट आपको परेशान नहीं करेंगे। प्रॉब्लम नीचे के 3 एलिमेंट से, 3 चक्र से है, और हमें ऊपर के 2 एलिमेंट और ऊपर के चक्र से जीना है। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट? किसी के लाइफ में अनवांटेडली इंटरफियर नहीं करना है। उसका कार्मिक अकाउंट है तो डेफिनेटली वो ठीक कर देंगे करके। गोपाल दास सही कहते हैं कि कोई चीज तुम ठीक नहीं कर सकते हो तो तुम उसके पीछे पड़ते भी क्यों हो, है ना? कितने अच्छे अच्छे संत हैं, गुरु हैं, कितने अच्छे यूट्यूब पे लोगों के टॉक हैं, लेकिन हम उनके सॉल्यूशन पे फोकस ही नहीं करते। हम सुन के सिर्फ कुछ घंटों तक, कुछ मिनट के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने थेरेपी नहीं दी ना, ट्रीटमेंट नहीं दी। चाहे वो शिवानी है या कोई भी है, वेयर इज द ट्रीटमेंट पार्ट? दिस इज द मिसिंग कंपोनेंट, दिस इज द मिसिंग साइंस। इज इट क्लियर? बहुत अच्छे लोग हैं जो हमें समझा रहे हैं, लेकिन समझना और समझ के अंदर उतारना आपके कैरेक्टर में, आपके नेचर में, आपके स्वभाव में, इसके लिए आपको थेरेपी चाहिए, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट चाहिए। इज इट क्लियर? आपके अंदर के सॉफ्टवेयर को डिलीट करके न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना है, सोल के कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना है, तब जाके आपकी लाइफ ज़बरदस्त काम करेगी करके। छोटे छोटे प्रॉब्लम लेके, छोटी छोटी बातों को उलझ के या डिस्कशन करके ना कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और कहीं पे भी जाओ लोग ओवरलोडेड है। आप पुलिस स्टेशन जाओ, आपका कोई केस लेने को तैयार नहीं। आप डॉक्टरों के पास जाओ, वो भी ओवरलोडेड है। आप वकील के पास जाओ, वो भी ओवरलोडेड है, बिकॉज कोई प्रॉब्लम कहीं सॉल्व होता ही नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि वहां जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। समझ में कि नहीं? आज जो 8 है, आज 8 है कि नहीं, 8 को इन्फिनिटी बनने के लिए ना 2 चीज करनी पड़ती है। तो 8 के बाद क्या आता है? 9। 9 इज मैनिफेस्टेशन। इज इट राइट? तो 8 इज अ जस्टिस। पहले मैनिफेस्टेशन करो, और 9 के बाद आता है शून्य। इज इट राइट? जब 2 शून्य, शिवा का शून्य और आपका शून्य मिलेगा, तब इन्फिनिटी पे आप पहुंचोगे। अब कैलकुलेशन समझ में आया आपको? 8 से इन्फिनिटी की लाइफ है और कुछ भी नहीं है हमारी। 8 का नंबर है जस्टिस देना, न्याय देना, अपने आप को देना, दूसरों के साथ फाइट नहीं करना, लड़ना अपने आप से कि मैं कहाँ गलत हूँ, लोग कहाँ गलत हैं, उससे लड़ना नहीं है आपको। उसी में आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, है ना? क्योंकि लोग गलत नहीं है, लोग अलग हैं। बस इतना कॉन्सेप्ट समझ लो। मैं हर टॉक में कहता हूँ, लोग कोई अलग गलत नहीं है, लोग अलग हैं। इज इट राइट? तो हमें उनसे लड़ना नहीं है, एक्सेप्टेंस में आना है कि भाई उनकी गलती को मुझे एक्सेप्ट स्वीकारा तो मेरी कॉस्मिक एनर्जी हार्ट चक्र के नीचे जाएगी, तो मेरी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। और मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो यहाँ मैं होल्ड करूँगा कि इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने धोखा दिया, इसने तकलीफ दी, इसने मुझे हर्ट किया। तो हार्ट चक्र किसका भारी होगा? हमारा होगा। एनर्जी नीचे जाएगी नहीं, पैर में अर्थराइटिस होगा, पाइल्स होगा, फाइब्राइड होगा, सिस्ट हो जाएगा, ट्यूमर हो जाएगा, नीचे के कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि यहीं से तो एनर्जी नीचे नहीं जा रही कि नहीं आपकी। तो हीलर्स क्या होता है ना, जो हीलिंग करता है,
रेकी की हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, करुणा हीलिंग, हीलर जो होता है ना वो एनर्जी को नीचे लेके उसको फॉरगिव करके रिलीज करता है। इज इट राइट? और जितना इंटेंस हीलिंग करोगे ना, थीटा हीलिंग, डेल्टा हीलिंग, तो डेफिनेटली वो ज़्यादा काम करेगा। तो रिग्रेशन में हम क्या करते हैं पता है? रिग्रेशन क्या करते हैं, हम आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं, उसके बाद जो भी चीज़ें आपने भरी है उसको हम सरफेस पे लेके आते हैं, जैसे पॉपकॉर्न कैसे ऊपर आता है कुकर में, ऐसे ऊपर लेके आते हैं, फिर उसकी हम हीलिंग करते हैं सिंबल्स के साथ, करुणा सिंबल्स के साथ, तो इवेपोरेट हो जाता है कि नहीं? जो दबा हुआ था वो चीज़ें ऊपर आती है, और जब ऊपर आती है तब आप उसको निकालते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो भी कचरा आपके ऊपर है, आप झाड़ू मारते हो तो बाहर निकलता है कि नहीं? तो पहले जो दबा है ना उसको बाहर निकालो, उसके लिए सारे प्रोसेस करो आप। क्यों आपके हाथ पैर इतने रिजिड है, आपकी कमर में क्यों दर्द है, आपका स्पॉन्डिलाइटिस क्यों है, आप सोचो, जकड़न क्यों है, अकड़ क्यों? क्योंकि अकड़े हुए हम अंदर से, इसलिए सब चीज़ जकड़ी हुई है। हमारी अकड़ चली जाएगी, ईगो चले जाएगा, हमारी फायर खत्म हो जाएगी, तो हम फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो भी ट्रिगर हो रहा है हमारी लाइफ में वो ट्रिगर होना बंद हो जाएगा। फिर कोई कितना भी गुस्सा दिलाए आपको गुस्सा नहीं आएगा, कोई कितना भी चीट करे ना आप ये नहीं बोलोगे अरे इसकी मैं रेटिंग 0 दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। एक्चुअली आज की दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टाइम था जब रियली फर्क पड़ता था, लेकिन अब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉडकास्ट में भी कितने लोगों ने माँ बहन की गाली लिख दी मेरे ऊपर, लेकिन जिनको आना था वो आ गए। शिरडी में भी 109 लोग आ गए रिट्रीट में अभी, बिकॉज जिनको भी पता है अंदर से नहीं मुझे कोई फायदा हो रहा है, वो रेटिंग नहीं देखता है। समझ में? क्योंकि आपका अंदर का दिल तो कुछ बोल रहा है कि नहीं, सामने वाले दिमाग से आप क्यों चलोगे? अभी एक कल की मूवी चली, उसमें किसी ने लिखा बकवास है, बकवास मूवी, किसी ने लिखा टॉप मोस्ट मूवी है करके। हर एक का अपना अभिप्राय है, एक उनका अपना एक जरिया है, उनका नजरिया है, जो भी है, बट हमें किसी से क्या लेना देना। यू हैव टू एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन। आपको अपने एक्सपीरियंसेस लेने हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि आपका जिनके साथ जो सोल कर्मा है 140 करोड़ पॉपुलेशन में, आपको वो ठीक करना है, बस इतना ध्यान रखो। किसी के ओपिनियन से अगर आपकी लाइफ प्लस माइनस होती है तो आपकी लाइफ तो मैस है कि नहीं? तो हम रिग्रेशन में वही सारे अनवांटेड ओपिनियंस निकालते हैं, आपके अनवांटेड क्लटर्स निकालते, जो भी आपने एंकरिंग करके रखा है, लॉक करके रखा है किसी के बारे में, वो चीज़ें आप निकालते, आप खुद हल्के हो जाते हो। तो आपको नहीं लगता ये फायदे कारक है? आप सोचो, क्योंकि सिर्फ फिजिकल गांठें नहीं निकालनी है शरीर में से, मानसिक गांठें भी निकालनी है, भावनाओं की गांठें भी निकालनी है। आपको ब्रेन के सेंसेशंस के साथ जीना है, माइंड के साथ नहीं जीना है, थॉट के साथ नहीं जीना है। इज इट राइट? आपको फीलिंग के साथ जीनी है, इमोशंस के साथ नहीं जीना है। बहुत थिन लाइन है इमोशंस और फीलिंग के बीच में, बहुत थिन लाइन है सेंसेशंस एंड थॉट्स के बीच में। इज इट क्लियर? लेकिन जब आप अवेयरनेस के साथ होश में जियोगे तो आप कभी भी इमोशनली बहोगे नहीं, आप प्रेजेंट में रहना सीखोगे। आज मैं आपके साथ हूं तो 100% मैं आपके साथ हूं, मैं यहां से कहीं जाऊंगा तो मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं। ये लाइफ होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? डोंट कैरी इट अवे, बस बह मत जाओ इस इमोशन में। जहां पे भी जो चीजें हुई उसको आपने वहां नहीं छोड़ी, इसलिए आपको रिग्रेशन की जरूरत पड़ रही है। इज इट राइट? बच्चा माँ के गर्भ में था और उसने जो चीजें पकड़ी है पैदा होने के मरने तक, वो उसी चीज को चला रहा है, और वो कहीं सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है, कहीं डिप्रेशन में जा रहा है, कहीं उसको भी एंजाइटी हो रही है, उसको भी जेनेटिकल बीमारियां हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसने पकड़ा है उस चीज को। इज इट राइट? हमारे पेरेंट्स ने भी कुछ पकड़ा था और हमें दे दिया, हमने कुछ पकड़ा हमने बच्चों को दे दिया। कब तक ये चलते रहेगा? कहीं तो एंड करना होगा कि नहीं, कहीं तो कट करना होगा कि नहीं? तो प्लीज कट करने के लिए तैयार रहिए। ओके? सो जो भी हम आपको गाइड दे रहे हैं आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, बिकॉज बहुत रिसर्च कर लिया है हमने। हम कुछ आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हैं। ये इसमें बहुत फ़र्क है। ठीक है कि नहीं? डॉक्टर बड़े से बड़ा क्या कहता है? हाँ दवाई खा के देखो, नहीं होगा तो देख लेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ जनरेशन, थर्ड लाइन ऑफ जनरेशन की ट्रीटमेंट करेंगे। हम लोग यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे आप लोग के ऊपर। हम क्लियर कट बोलते हैं आपके ऑरा में ये है और आपको ये करना है तो ये करना है, बात खत्म हो गई। इज इट राइट?
इट्स अप टू यू कि अभी आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है कि नहीं करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर सही में आप करना चाहते हो, पूरी दुनिया आपको मदद करेगी। फिर आप हिंदू हो और अगर आपने अल्लाह को भी इन्वोक किया, वो भी मदद करेंगे। जीसस को करोगे इन्वोक तो भी मदद करेंगे, एंजल्स को इन्वोक करोगे तो भी करेंगे, है ना। एंजल्स ये थोड़ी बोलेंगे आप हिंदी मीडियम के हो, मैं तो अंग्रेजी वाली हूँ, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। इज इट राइट? बस आपका हार्ट चक्र खुला होना चाहिए टू रिसीव द एनर्जी एंड टू गिव द एनर्जी। लेना भी है, भगवान की, ईश्वर की, कुदरत की शक्तियाँ लेना भी है, कॉस्मिक एनर्जी लेना भी है और देना भी है। तब सारे प्रकार के रिग्रेशन आपके काम करेंगे करके। मे बी एक रिग्रेशन नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, कभी तो जाएंगे वो होम्योपैथी दवाई के जैसे टूटेंगे 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 टूटेंगे, तब जाके एक बार एकदम ओपन हो जाएंगे आप। इज इट राइट? तब तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, उसको होने देना है करके। जो लोग भी आपको लाइफ में तोड़ रहे हैं ना, जो भी आपको तकलीफ भी दे रहे हैं ना, बी हैप्पी। ये लोग सारे वो गुरु हैं, ये सारे ईश्वर के मैसेंजर हैं जो आपको मोक्ष और मुक्ति के लिए आए हैं करके। तो तोड़ने दो उनको। अगर आप टूटोगे नहीं तो कैसे चलेगा? टीचर क्लास भर, साल भर में जो पढ़ाती है वही तो टीचर एग्जाम लेती है, वही तो पेपर चेक करती है, वही तो नंबर देती है। इज इट राइट? है कि नहीं? तो जब हमारे साल भर साथ में रहती है तो टीचर हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब परीक्षा लेती है हमें वही बुरी लगती है ना। आप अपने बच्चों को गिफ्ट देते हो, आईफोन देते हो तो बच्चे खुश होते हैं, और काम दिखाते हो तो वह नखरे दिखाते हैं, आंखें दिखाते हैं कि मम्मा ने मुझे काम दिखा दिया। राइट? तो सभी के साथ ऐसा ही है। तो यही 4-8 लोग हैं जो आपके आसपास में हैं। डेफिनेटली ये आपके अच्छे टीचर हैं, आपके अच्छे गुरु हैं। उनसे भागोगे ना तो लाइफ में कभी नहीं बाहर निकलोगे। डोंट रन अवे। लोग डिवोर्स के पेपर पे साइन करते हैं, लेकिन तो भी सोल लेवल से उनका कर्म ठीक नहीं होता। लोग हॉस्पिटल में डामा करते हैं। डामा पता है आपको? किसी को पता है डामा का मतलब क्या? डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, उसको डामा कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब मैं हॉस्पिटल में था ना, तो काफ़ी बार लोग बोलते थे कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी हॉस्पिटल, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रीटमेंट। तो हम बोलते आप ऐसे नहीं जा सकते हो डॉक्टर की साइन के बगैर। वो भाग जाते हैं, तो डामा करते हैं करके। इज राइट? सो हम भी डामा और ड्रामा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं लाइफ में। समझ में कि नहीं? हम भगवान बोलते नहीं चाहिए, हम जात चेंज करें, हम भगवान चेंज कर लेंगे, हम ऐसे बोल देते हैं। हमें हस्बैंड नहीं चाहिए, हमें ये पार्टनर नहीं चाहिए, हम भाग जाते हैं। बच्चे कहते हैं हमें कंट्री नहीं चाहिए, हम अब्रॉड जाके पढ़ाई करेंगे, वहाँ कमाएंगे। कहाँ भागोगे? कितना भागोगे? कोई ना कोई लाइफ में वापस वही लोग मिलेंगे, वही जगह पे आना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो ये रिग्रेशन में समझ में आता है क्लोजर कहाँ नहीं किया था, इनकम्प्लीट कहाँ रखा था, उसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए रिग्रेशन होता है। जो चीज़ें जहाँ अधूरी छोड़ी थी, आप घर पे से यहाँ पे आए हो, जो भी खाना आपने वहाँ बाहर टेबल पे रखा होगा वो ख़राब होने ही वाला है। जिसको फ्रिज में रखोगे वो अच्छा रहेगा। इज इट राइट? तो सेम हमारे साथ हुआ है। जो भी हमने जख्मों को अनहील्ड रखा है, उसको ओपन रखा है, क्लोजर नहीं किया, वो जख्म बार बार कोई ना कोई उसको ट्रिगर करेगा। इज इट क्लियर? कोई ना कोई तो फिर से पिंच करेगा कि नहीं? तो हमें क्या है ना, हमें अपने अंदर ना वो फिटनेस क्रिएट करनी है, हेल्थ फिटनेस क्रिएट करनी है, मेंटल हैप्पीनेस क्रिएट करनी है, हमें हार्ट के अंदर जॉय क्रिएट करनी है, हमें सोल के अंदर पीस क्रिएट करना है। ये अगर 4 चीज़ें, 4 पिलर्स ऑफ द लाइफ को क्रिएट किया ना, कोई आपको ट्रिगर नहीं कर सकता है। ठीक है कि नहीं? अगर आप अंदर से खुश हो ना, कोई आपकी अनहैप्पीनेस को ट्रिगर नहीं कर सकता। आप अगर जॉयफुल हो ना, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। मैं आपको लिख के दे सकता हूं करके। इज इट क्लियर? आप बोलेंगे नहीं उसने दुखी किया, उसने तकलीफ दी, ये ताने मार रहा है, ऐसा करे। कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक अंदर नहीं है ना भरा पड़ा, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हीलिंग करो, साइकिक सर्जरी करो, रिक्रेशन करो, खाली कर दो हर चीज। इज इट ओके? आई होप काफी लोगों को आंसर्स मिल गए आज। फोकस ऑन द सॉल्यूशन। मेरे से बातचीत करके, मेरे से डिस्कशन करके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ करके। ये मैं अपने आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को भी, मैं अपने रिलेटिव्स को भी बोलता हूँ हमेशा कि मेरे साथ डिस्कशन करके कुछ नहीं मिलेगा। नहीं 2 मिनट आपकी चाहिए, 5 मिनट आपकी चाहिए। ये 2-5 मिनट से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। कितने लोगों को मैं मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पाया, फ़ोन नहीं अटेंड कर पाया, लोगों ने मुझे ब्लॉक भी कर दिया, कुछ लोगों ने गालियाँ भी लिख दी, ऐसा है करके। बिकॉज पेशेंस नहीं है ना।
बोलते नहीं अर्जेंट चाहिए था, 10 साल से सफर हो रहे, अभी अर्जेंट कौन सा है? हाउ मीन्स वी आर प्लेइंग विथ अवर सेल्फ, हम अपने आप से खेल रहे करके। भगवान से नाराज होते, भगवान को गालियां देते, यार तू देखता नहीं, सबको देखता है। अरे वो बेचारा मोक्ष मुक्ति चला गया, वो कहाँ देखेगा? ऐसा हो गया ना, रिलायंस का कनेक्शन लेके अडानी को गाली दे रहे हो, ये तो ऐसी बात हो गई करके। उनको क्या लेना देना आपसे? आपको आत्मा दी है, आपको उनकी कॉन्शियसनेस मिली है, बस उसी के अवेयरनेस के साथ जीना है, उनकी चेतना के साथ जीना है, तो सारे सॉल्यूशंस आपके अंदर हैं करके। हम कुछ लेवल तक आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा और भागना भी आपको ही पड़ेगा करके। इज इट ओके? सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।